मित्रों, न मैंने संस्कृत संस्कृत वाणी के माध्यम से मैं पूजा आपके अपनी ऑफलाइन क्लास में आपका फिर से दोबारा स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले अपनी वीडियो में वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला के बारे के विषय में पढ़ा था। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर और व्यंजन से मिलकर वर्णमाला बनी होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो अपने वर्णमाला के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हमने इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। वर्णमाला में हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं हिंदी में हमने बताया था, जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं, जिस ध्वनि के छोटे से छोटे टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। संस्कृत में हमने बताया था न सरति इति अक्षरः, यानी कि जिसका विनाश न हो, जिसका टुकड़े न हो सके उसे अक्षर कहते हैं। यह संस्कृत वर्णमाला में इसकी डेफिनेशन है। एक तरह से आप बोल दोगे इसकी परिभाषा है किसकी, वर्ण की। और वर्ण और अक्षर एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची। फिर हमने आपको बताया था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो। हिंदी में हम बोलते हैं स्वर, स्वर को संस्कृत में क्या कहेंगे, अच। व्यंजन, व्यंजन को हमने बताया था कि संस्कृत में क्या बोलते हैं, हल। स्वर कितने होते हैं, 9, और व्यंजन कितने होते हैं, 11। सॉरी व्यंजन कितने होते हैं, 33। तो हिंदी में स्वर 11 है, और जो हम संस्कृत में अच बोलते हैं, और संस्कृत में स्वर यानी कि अच की संख्या कितनी होती है, 9, जो किससे मिलकर बने होते हैं, 5 मूल शब्द और 4 संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि ए, ई, उ, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे क्या है, स्वर। व्यंजन के बारे में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आज हम व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। क्या है, व्यंजन यानी कि हल। हल किसे कहते हैं, स्वर वो होते हैं जो स्वर राजंत यानी कि स्वयं उच्चारित होती हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें स्वरों की सहायता लेनी होती है, जो स्वयं न राजंत यानी कि जो स्वयं उच्चारित न किए जा सके, जिसको स्वयं अपने आप नहीं बोला जाता, जिसमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उनको बोलते हैं हल यानी कि व्यंजन। जैसे मान लीजिए के, ठीक है। अब ये के क्या है, व्यंजन। के क्या है, व्यंजन। कै से मैं तक, ये सभी क्या होते हैं, हमारे सपुरुष व्यंजन। यानी कि हल, हल, ठीक है। कैसे मैं तक, जैसे कै है एक और बात, व्यंजन जो होते हैं इसमें केवल ये स्वरों से मिलकर ही नहीं बनते, व्यंजन व्यंजन से मिलकर भी बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि व्यंजन यानी कि हल, धन और हल से मिलकर बनते हैं, जो हल और अच से भी मिलकर बनते हैं। जैसे मान लीजिए हल, हल से यानी कि इसका हम लेते हैं क्या। क्या में जो कै है और या है, ये क्या है, व्यंजन, और यह भी क्या है, व्यंजन। तो कैसे बनाइए, कै हलंत, हलंत क्या बोलते हैं, व्यंजन में हलंत भी होते हैं। अगर आपसे पूछे, जैसे कि स्वर में मूल स्वर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ऐसे संयुक्त स्वरों से मिलकर भी बनते हैं स्वर, ऐसे ही व्यंजन जो हल है अपने, वो कैसे बनते हैं, कै व्यंजनों से मिलाकर, तो इनको हलंत बोलते हैं। कै, ये हलंत, तो क्या बन गया हमारा, क्या। कै अगर हलंत है तो इसका मतलब क्या, ये व्यंजन है।
इनको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन को हम क्या कहते हैं, अर्धमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे अर्धमात्रिक स्वर कौन से होते हैं तो उनके अंदर व्यंजन आते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, हलन। जैसे कि अगर इनके नीचे हलन तो कै के नीचे हलन तो खे के नीचे हलन तो कै के डे, तो जिनके नीचे हलन तो उनको क्या बोलते हैं, अर्धमात्रिक, यानी कि इनमें आधी मात्रा का समय लगता है। ठीक है। जैसे स्वर होते हैं हमारे, स्वर के 3 भेद होते हैं, हसव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हसव स्वर के अंदर एक मात्रिक समय, दीर्घ स्वर के अंदर द्विमात्रिक समय और प्लुत स्वर के अंदर त्रिमात्रिक समय। जो हमारे जो स्वर होते हैं यानी क्या होते हैं, जो हसव स्वर होते हैं जिसमें एक मात्रिक का समय लगे, उसके अंदर क्या आते हैं हमारे 5 मूल, यानी कि जो मुख्य मौलिक स्वर होते हैं वो आते हैं, ए, ई, उ, री, ली। ठीक है, ये हमारे 5 आते हैं। और जो हमारे संयुक्त जो स्वर बचे हैं ये सब हमारे आते हैं दीर्घ, इसमें एक आ और आ जाता है तो वो क्या होते हैं हमारे दीर्घ, यानी कि द्विमात्रिक का समय लगे। और प्लुत के अंदर क्या आता है, ओम। आपने देखा होगा कि ऐसे ओम को ऐसे लिखेंगे, तो जो ये है इसका मतलब क्या होता है, 3 मात्राओं का समय, यानी 3 मात्राओं का। जो ये ओ है इसको बोलने में हमें 3 मात्राओं का समय लगा है, ओ, और फिर मैं, ओ। आपने देखा होगा ना कि जब कभी भी कोई भी साधु होता है, संत होता है, या फिर हमारे घरों में हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, पूर्वज जो हमारे हैं, या हमारे जो हमसे बड़े हैं उम्र में, माता पिता, वो ओम का उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं, ओ। तो उसमें क्या लगा, त्रिमात्रिक, यानी कि प्लुत स्वर में आते हैं, वो 3 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, ऐसे ही व्यंजन के अंदर क्या लगता है, अर्ध, यानी कि आधी मात्रा का समय, कै। और अगर उसके अंदर हम अच जोड़ देते हैं, अब हम इसको बोलेंगे कै। और अगर इसमें हम ए स्वर मिक्स कर देते हैं, यानी कि उसको मिलान कर देते हैं, तो अब हम इसको बोलेंगे कै, का, ये कै और ये का, खा, गा, घा। ठीक है, ऐसे उच्चारण होता है। तो ये हो गए हमारे हल, यानी कि हल हल से मिलकर बनते हैं, यानी कि व्यंजन व्यंजन से मिलकर भी बनते हैं, और हल अच दोनों मिलकर भी व्यंजन बनते हैं। ये हो गए। जैसे मान लीजिए कमल है, आपको कहीं कमल लिखना है, अगर आप व्यंजन में लिखेंगे तो कमल को कैसे लिखेंगे, के, ए, मैं, ले। यानी कि ये ऐसे लिखा गया। अगर आपसे कभी कमल व्यंजन में लिखा आएगा तो ऐसे आएगा, जिसको हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद, यानी कि वर्ण विच्छेद एक तरह से। और अगर आप इन स्वरों को इनमें मिला देते हैं, ये है हमारे स्वर यानी कि अच, अगर हम इनको मिला देंगे तो कमल कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। जो ये हलंत है ये अर्धमात्रिक है, ये स्वर इसमें मिलने से अर्धमात्रिक हमारा एक मात्रिक हो जाता है, यह पूरा एक तरह से कंप्लीट वर्ड बन जाता है। तो ऐसे लिखा जाएगा फिर कैर मरल कमल। अभी आपने देखा कि संस्कृत वर्णमाला के अंदर हमने पहले वर्ण को पढ़ा, वर्ण की परिभाषा, वर्ण किसे कहते हैं, फिर उसके भेद, फिर उन भेद के भेद, और अब हमने व्यंजन के बारे में टिप्पणी दी। अब व्यंजन के भेद, जैसे स्वर के भेद होते हैं ऐसे व्यंजन के भी भेद होते हैं, यानी कि हल्के,
कितने भेद होते हैं? मुख्य कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं मुख्यतः? 3। फर्स्ट पे क्या आएगा हमारा? सपश, हल, यानी कि व्यंजन। सेकंड पे हमारा आएगा अंतस्थ, ठीक है। थर्ड पे हमारे आएंगे ऊष्म, हल, जिसको हम बोलते हैं व्यंजन। जो सप्रश होते हैं ये हमारे उच्चारण स्थान के अंदर आते हैं। कैसे? मैं तक। इनको बोलते हैं स्पर्श करना, जो हमारे जिससे हमारे अंग टच करते हैं। स्पर्श करते वक्त हमारे ओष्ठ है, जीवा है, नासिका है, ठीक है। तो उन उच्चारण स्थान के अंदर आते हैं कैसे मैं तक। ये कितने होते हैं? पंचविंशति, यानी कि 25। अंतस्थ है, इसके अंदर आते हैं हमारे ये, रे, ले, वे, और ये कितने होते हैं? चतुर है। ऊष्म कितने होते हैं? शे, 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 शे है। तो हमने कितने बताए थे? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। तो हो गई टोटल। लेकिन व्यंजन यानी कि जो हल है इसका एक और भाग होता है जिसको हम अलग से, मुख्य तो 3 ही भाग होते हैं लेकिन अलग से एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। जैसे आपने पढ़ा था स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर। लेकिन स्वर से बने हुए 2 जो मूल स्वर में आते हैं और संयुक्त स्वर। ऐसे ही ये किससे मिलकर बना होता है? इसका जो 4th भाग होता है संयुक्त हल से। इसके अंदर हमारे क्या आते हैं? जैसे हमारा आ गया क्षेत्रीय, त्रय, ज्ञानी और श्रय, सरनील। ये बनेगा हमारा कै और श। तो क्या बन गया हमारा? क्षेत्र। त्रय में तय और रह से मिलकर बनेगा। गे हमारा बनेगा जय और ई ऐसे, ठीक है। श्रय है हमारा श और व। तो ये हमारे क्या बन के आ जाएंगे? सेम ऐसे ही त्रय, गे और श्रय। तो टोटल हमारे 33 होते हैं। लेकिन ये अगर आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो आप बताओगे संयुक्त व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 4। और अगर उनको आपको बताना हो कैसे उनको डेफिनेशन उनकी बतानी है तो आप बताओगे व्यंजन व्यंजन से मिलकर बना है कै और श, तय और रे, जय और ये और श और है, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन वर्णमाला के अंदर व्यंजन को की परिभाषा कितनी कैसे है। हिंदी वर्णमाला में तो आप सभी जानते हैं, हो सकता है आप संयुक्त संस्कृत वर्णमाला के विषय में भी आपने पढ़ रखा हो। लेकिन अगर कोई भी ज्ञान अगर आपको कहीं से भी प्राप्त होता है तो आपको उसको ज्ञान को लेना चाहिए। आपको यह नहीं देखना चाहिए कि वह ज्ञान आपके लिए आपको ज्ञान छोटा दे रहा है या बड़ा। ये हमने सुना भी है और पढ़ा हुआ भी है। तो हो सकता है कि
मैं नहीं कहती कि मैं संस्कृत लैंग्वेज की ज्ञाता हूँ, लेकिन मैंने सुना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मेरे पास जो ज्ञान है मैं उसको बांटना चाहती हूँ, तो जिसके द्वारा मेरा ज्ञान और बढ़े। थैंक यू। और लास्ट में वो वैसे ही हर बार के जैसे जैसे हम लास्ट में बताते हैं कि आपको लाइक करना अनलाइक करना आपकी विश है, लेकिन मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य राइट डाउन करके मुझे ये बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है, आपको अच्छी लगी है या इसमें मुझे कुछ चेंजमेंट करना चाहिए। जो भी आपका मतलब एक तरह से मुझे जो एडवाइस देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।